तो आज आई हूँ मैं वसई। मैंने एक बार बोली थी कि मैं कोशिश करूँगी कि ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाऊँ, तो मैंने आज से ही स्टार्ट की। देखिए, तो यहाँ से मैं जस्ट निकली हूँ, तो यहाँ मुझे रास्ते में मिल गई शेयरिंग ऑटो। तो यहाँ से शेयरिंग ऑटो का स्टेशन पहुँचने का लेता है कुछ 30 रुपीज़। तो वैसे ही पहले देखो एकदम जंगल एरिया था पूरा, अभी देखो वहाँ पे इतना क्रेज़ हो गया है ना, क्रेज़ नहीं क्राउड हो गया है। तो वहाँ पे देखो पेट्रोल पंप है, मैकडोनल्ड्स है, एंड वहाँ का एकदम सफाई भी देखो अब कितनी क्लीनिंग्स भी है, और झाड़ को भी देखो अच्छी तरीके से लगाए है। मतलब एकदम ऐसे पता ही नहीं चलता है कि ये वैसा ही है। तो मुझे ना स्टेशन से भी यहाँ तक पहुँचने के लिए ना 30 रुपीज़ लगे थे, और यहाँ से अभी स्टेशन जाने के लिए भी 30 रुपीज़ शेयर है, तो प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैकडोनल्ड्स, मॉल्स वगैरह भी इतने अच्छे अच्छे हैं ना वहाँ पे। ये तनिष्क का देखो, वहाँ पे ज्वेलरी का भी है। कोई बोल ही नहीं सकता है कि मतलब कितना डेवलपर हो जाता है। देखो हम ये सोच के नहीं जाते कि वो उस साइड जंगल है, कैसे रहेंगे, क्या है। ये देखो बंगलो, देखो बंगलो। बट धीरे धीरे इतना डेवलपर होता गया है ना कि पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब देखो कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। देखो पास में ही मस्जिद भी है। ये स्टेशन के जस्ट हम करीब जा रहे हैं। ये देखो ये स्टेशन के पास का रास्ता है, यहाँ से ही आपको शेयर मिल जाएगी। ये सारी ना जो लाइन से खड़ी है ना, ये शेयर ऑटो ही है। देखो जस्ट मैं अभी ऑटो से उतरी और यहाँ से ही निकल के मैं अभी सीधा सीधा जा रही हूँ। तो यहाँ पे सब है ना मार्केट्स लगी है। ये सारे गजरे और फ्लावर्स वगैरह है। इसके जस्ट आगे फ्रूट्स वगैरह भी लगाए हैं, ठेला जो लोग लगाते हैं। देखो ये सारी शॉप्स है। देखो यहाँ पे साड़ियों की, कपड़े की, और ये अंगूर है। 1 किलो अंगूर वहाँ पे भी वही भाव है सेम जैसा हमारे यहाँ पे है। मुझे लगा वहाँ कुछ कम होगा, बट कुछ कम नहीं है। और ये काजू है, इसका भी प्राइस सेम है। सब बोलते हैं कि अपने इधर ही महंगाई है, उस साइड जाओगे तो थोड़ा सस्ता होगा, बट कुछ नहीं है, वहाँ पे भी उतनी महंगाई है। देखो ये सारे फ्रूट्स वाले बैठे हैं। यहीं से मैं धीरे धीरे आगे जा रही हूँ। ये जो रास्ते से मैं जा रही हूँ ना, से वहीं स्टेशन है। देखो मैंने टिकट है ना रिटर्न नहीं निकाली थी, तो इसलिए मैं अभी रिटर्न फिर से जा रही हूँ टिकट निकालने के लिए। यहाँ से मुझे अभी जाना है ना। ये देखो ये है हमारा वसई स्टेशन। अब मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी थी, इसलिए मैं आ गई लिफ्ट के पास। तो यहाँ से मैं लिफ्ट में अंदर गई हूँ। यहाँ पे देखो ये सारी लेडीज़ भी है अंदर, और अभी ये जाएगा ऊपर की तरफ। और वो एक औरत मुझे वहाँ से देख रही है कि मतलब मैं वीडियो ऑन क्यों रखी हूँ, वो भी बेचारी कन्फ्यूज़। अभी हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं बाहर, और यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस साइड, मतलब कौन सी सीढ़ी उतरना है। कि मुझे यहाँ से चर्च गेट के लिए ट्रेन मिले, तो मैं यहाँ से जाते जाते रुक गई और फिर थोड़ा आगे जा रही हूँ। देखो इतने ब्रिज वगैरह भी देखो सारी इतनी अच्छी बन गई है ना। ये देखो यहाँ पे बोर्ड लगा, मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये वसई स्टेशन, वसई रोड लिखा हुआ है इस पर फ़िलहाल तो। हाँ अब मैं यहाँ से नीचे उतर रही हूँ, और ये देखो ट्रेन आ भी गई है और मैं बैठ गई हूँ। तो हवा भी बहुत काफ़ी अच्छी चल रही है। मुझे बैठने के लिए सीट भी मिल गई। इतनी गर्दी तो मैं बैठने के बाद में होते गई धीरे धीरे। ये देखो ये हमारा है नायगांव। नायगांव पहुंच चुकी हूँ मैं, और मुझे ना यहाँ पे बोरीवली पहुंचने के बाद पता चला कि ये ट्रेन बोरीवली से फास्ट हो जाएगी, तो इसलिए मैं उतर के बोरीवली से अभी चेंज कर रही हूँ। तो एस्केलेटर पे मैं आ चुकी हूँ। जैसे मैंने बोली कि सीढ़ी चढ़ने उतरने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम क्या, पैर दुख रहे थे मेरे तो मैं सोच रही थी जितना इजीली मुझे मिल जाए तो मैं उससे इजी जाऊँ। तो चलो मैं अभी ऊपर पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ से मुझे चेंज करना है। तो चलो हमारी ट्रेन आ गई है। यहाँ से मुझे स्पीडली नीचे भागना पड़ेगा मलाड के लिए। देखो ट्रेन आ रही है।
चलो मैं अभी ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट अभी होगी थोड़ी देर में। देखो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे देखो सारे बैठे हुए हैं, और बेचारा लड़का देखो बुक्स लेके जा रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। तो मैं अभी मलाड स्टेशन में उतर चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ से ले ली हूँ शेयर ऑटो। देखो ये हम पहुँच गए यहाँ पे हमारे एरियाज़ में। तो यहाँ पे देखो स्टॉल लगा लगा के ना बाहर बैठे हुए, क्योंकि रमज़ान का टाइम चल रहा है ना, तो रमज़ान की रौनक ही बहुत अलग होती है। लेकिन इस बार मैं मार्केट में नहीं घूमी हूँ ज़्यादा, तो इस बार आपको वीडियो वगैरह नहीं मिले मेरे ब्लॉग में मार्केट के, क्योंकि इस बार मैं ना रमज़ान में भी ना जॉब के लिए ही मतलब काम में ही लगी हुई थी, इस वजह से, बाकी कुछ नहीं। कई साल फ्री थी तो मैंने सारे शूट वगैरह किए थे। कोई बात नहीं, सब टाइम चेंज करते रहना चाहिए। देखो एक्चुअली शाम हो चुका है ना, तो इफ्तारी की तैयारी भी हो रही है ना, तो फटाफट लोग स्टॉल लगा रहे हैं। क्यों नहीं बना पाते घर में, वो लेके जाते हैं। जिसको लेट होता है वो लेके आते हैं, जिसको ये सब चीज़ों का मज़ा चखना होता है वो लेके जाते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग भी मार्केट घूम रहे हो या नहीं, ये सारी रौनक का मज़ा ले रहे हो या नहीं। तो मैं अभी घर पे पहुंचूंगी, तब मुझे घर पे जाके भी इफ्तारी की तैयारी करना है। तो देखते हैं, अभी पॉसिबल हुआ तो करेंगे, नहीं तो बाहर से हम भी मंगाएंगे आज। ये हमारी मस्जिद है। अब जस्ट मैं यहाँ तक घर तक तो पहुँच ही गई हूँ। तो चलो फिर अभी आपको मैं मिलती हूँ घर पे डायरेक्ट। सुबह सैरी करी थी, सैरी करने के बाद है ना मैं सो गई, क्योंकि मुझे पता था कि दोपहर में मुझे सोने नहीं मिलेगा ना, तो फिर ज़्यादा वो हेडेक वाला प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैं सो गई। फिर उसके बाद में मैंने उठी कितने बजे, 9 बजे के आसपास उठी थी सैरी करके सोने के बाद में। 9 बजे उठी, फिर पानी वगैरह कपड़े धो के पानी भरी, और उसके बाद मैं चले गई। फिर उसके बाद उधर जाके फिर मेरा शेड्यूल बराबर ही हो गया। फिर मैं अभी जस्ट घर पे पहुंची हूँ। दिल भी नहीं कर रहा था क्या, मतलब दिन रोज इतना थक के आओ, फिर रोज़ा खोलने के बाद ना हिम्मत भी कभी कभी नहीं होती है, फिर नमाज़ पढ़ने का भी ना हिम्मत भी नहीं होती है। तो इसलिए थोड़ा मैं बोली छोड़ो, अभी मेरा ब्लॉग आपको शुरू में एकदम फटाफट मिल रहा होगा, अभी भी मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा कैसा भी बीच में थोड़ा ये हो जाती हूँ मैं, कभी कभी स्लो हो जाती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ या तो फिर बाद में फिर रिटर्न वैसी पोजीशन में आ जाती हूँ फटाफट, तो फिर से आ जाऊँगी, कोई टेंशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज संडे का दिन है, तो इतना लेट हो गया ना आते आते। कितना बज गया, 6 बज गया ना मेरे को आते आते। हाँ, आज मुझे 6 बज गया आते आते। फ्रूट्स ही हम लोग ने कट करे, और मैंने रगड़ा और मैंगो जूस लेके आई, वही बस पी गया। अभी तो मैं कुछ बनाने वाली तो हूँ नहीं, आज कुछ नहीं बनेगा घर में, वो सिर्फ मैंगो जूस आलिशा ने निकाली है जार में। इतनी महंगाई हो गई ना, पूछो मत। ये 25 रुपीज़ का एक पैकेट आता था, वो 30 रुपीज़ हो गया। और तो मैंगो आइसक्रीम होता था जो मस्तानी, 50 रुपये का एक आता था, वो 17 बोल रही हूँ, 70 रुपये का वो हो गया। और मीटर का भाव भी 26 रुपये मीटर स्टार्ट हो गया, बताओ। और इतना फटाफट तो पहले से मीटर की जो स्पीड रहती थी, अभी भी वही स्पीड है। इतना 6 बोलोगे तो फिर मीटर का तो प्राइस ज़्यादा हो ही जाता है, समझो। 23 रुपये से डायरेक्ट 3 रुपये बढ़ गया मीटर का। मैं तो आज ही रिक्शे से गई तो मेरे को पता चला कि मीटर का भाव बढ़ गया है। आज नहीं, गलत बोली मैंने, कल गई थी तो मुझे पता चला था कि मीटर का भाव बढ़ गया है। और नहीं तो मैं क्या शेयरिंग वगैरह करके जाती तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। अब मैं मीटर से गई थी ना कल, तो मुझे पता चला क्या। और एक जो हमारा जो मेट्रो है, मरून नाका से जो मेट्रो है, अगर हम यहाँ से भी जाते हैं ना मलाड से, तो हम लोग को ना DN नगर उतरना पड़ेगा। DN नगर उतर के फिर वहाँ से दूसरी करना पड़ेगा मरून नाका जाने के लिए। डायरेक्ट यहाँ से मरून नाका नहीं जाती है। और अगर आप ईस्ट में जा रहे हो, वेस्ट में जा रहे हो, कहीं भी जाओ, आपको DN नगर उतरना है। DN नगर से मैं तो मलाड से पकड़ती हूँ, यहाँ वो पता नहीं कहाँ से जाती है।
तो वो मैं मलाड से जब पकड़ के जाती हूँ ना यहाँ से, तो मुझे डीएन नगर उतरना पड़ता है। अगर मुझे आगे और जाने का है तो फिर डीएन नगर उतर के फिर मुझे दूसरी मेट्रो करना पड़ता है। और सेम है ना वैसे ही होता है कि वहाँ से ना पता नहीं कहाँ से आती है, अभी मेरे को वो भी देखना पड़ेगा कहाँ से आती है मेट्रो। तो वहाँ से मुझे ना मरुल नगर से आने के बाद में, तो वहाँ से भी मैं मरुल नगर से जब आई ना, तो मुझे वहाँ से भी दो करके आना पड़ा। मरुल नगर से मुझे डीएन नगर उतरना पड़ा, डीएन नगर से मुझे फिर अपना मिड चौकी उतरती हूँ मैं, मलाड नहीं है। और यहाँ से जाने के टाइम भी मिड चौकी से मिलती है। तो एक एक स्टेशन के नाम भी इतने ना अजीब अजीब रखे हुए मेरे ख्याल से। जो बस स्टॉप का कैसा स्टॉप होता है बीच बीच में जाने के लिए, वैसे वो आप बस की जगह ऊपर से जा सकते हो मेट्रो से। ये लेकिन बहुत अच्छा है, फटाफट फटाफट जाता है। और एक तो मैं रोज़ा थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब उसमें बैठी तो थोड़ा ठंडा अच्छे से लगा, क्योंकि बस में अगर जाती ना तो फिर गर्मी का बहुत प्रॉब्लम। भले वो एसी की बस है लेकिन उतनी एसी नहीं होती है कूलिंग। और शेयरिंग वगैरह में जो हवा आती है या फिर लोकल में जो अपनी ट्रेन की जो नेचुरल हवा आती है वो गर्म भाप के साथ में, तो वही लगती है। तो गर्मी के हिसाब से, रमज़ान के हिसाब से भी तो मेट्रो बेस्ट थी मेरे लिए। लेकिन इतना नहीं पता चलता है, काम करते रहेंगे ना तो मतलब रोज़े का इतनी थकान वगैरह नहीं लगती है, मुझे ऐसा लगता है। अपन घर में रहेंगे तो कैसे एकदम ढीले होके इधर सोना, इधर लोटपोटी करते रहेंगे। जो टाइम मिलता है उसमें हम लोग सिर्फ रिलैक्स ही करते हैं कि टाइम भी नहीं जा रहा है, ऐसा होता है। और जब हम लोग काम पे जा रहे हैं रोज़ा रख के, तो वो पूरा दिन है ना, शेड्यूल है ना, पता नहीं चलता है। इतना फटाफट फटाफट टाइम भागता है ना कि पूछो मत। और अगर घर में भी रहने के बाद है ना, तो घर का भी अगर कंटिन्यूसली आप काम करते हो, आपको फ्री टाइम नहीं मिलता है, तो भी आपको रोज़ा नहीं पता चलता। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके काम कर रहे हो तो ये आपको फील नहीं हो रहा है, बट घर में भी रह के अगर आप पूरा दिन भर कंटिन्यूसली अगर काम में बिजी हो, तो आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, तो उस टाइम भी ऐसा है ना, ऐसा लगता है कि टाइम बहुत फटाफट फटाफट चला गया है। बट जिसके पास फ्री टाइम मिलता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अब पता नहीं कब दोपहर से शाम हो, असर से मगरिब हो, हम जल्दी से रोज़ा खोले, वो ऐसा फील होता है। बट रोज़ा रख के आप लोग बिजी रहोगे ना, तो आप लोगों को रोज़ा नहीं लगेगा। तो चलो अभी आज कितने बजे का है इफ्तारी का टाइम? 49। आज 49 का है हम इफ्तारी का टाइम, 49 है ना। तो हम लोग दुआ मांगते हैं अभी सब, क्योंकि दुआ मांगना ज़रूरी है, जैसे मैंने बताई थी आपको मेरे लास्ट ब्लॉग में भी। तो मैंने आई और फटाफट चेंज की, और अब मैं जा रही हूँ वज़ू करते। वज़ू करके फिर बैठती हूँ इफ्तारी के लिए। और वज़ू रहता है ना, तो फिर साइड में ना बैठ के नमाज़ भी नमाज़ भी पढ़ने के लिए ना फटाक से हो जाता है। नहीं तो फिर है ना, खाने के बाद में अगर वज़ू करके कभी कभी नहीं बैठते, घाई घाई में होते हैं, तो अगर वज़ू करके नहीं बैठते हैं ना, तो ना फिर जाके रिटर्न वज़ू करने में ना बहुत आलसी बनाता है, मुझे आता है। हाँ, आप लोगों को मुझे पता नहीं, तो आप लोग फिर कमेंट करके ज़रूर, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा सेम आपको भी ऐसी होता है या वज़ू करके आप लोग वज़ू करके फिर से नमाज़ पढ़ लेते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैंने बोली थी, रमज़ान का जो महीना है ना, वो हमारे लिए बहुत ही बरकत वाला है, ये तो है, आप सबको भी पता। आज 15वां रोज़ा हो चुका है। जैसे जैसे रमज़ान अभी मतलब अभी 15 दिन ही बचा है, तो अभी जैसे जैसे महीना ख़त्म हो रहा है ना, तो फील हो रहा है कि मतलब यहाँ आलिशा बैठी है, दुआ करते हैं। तो चलो बाकी की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग मैं जाती हूँ वज़ू करने के लिए, फिर दुआ करेंगे। आप सब के लिए भी दुआ करूँगी, आप सब भी हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और हम लोग भी आप सबको दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। चलो आगे मिलते हैं।